एक बहुत अमीर व्यापारी था जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके 3 बेटे थे और वो अपनी सारी जायदाद किसी एक सबसे समझदार बेटे को देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुना जाए। उसने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक सिक्का दिया। व्यापारी ने कहा, तुम तीनों को इस एक सिक्के से कुछ ऐसा खरीदना है जिससे मेरा ये पूरा कमरा भर जाए। जो बेटा ऐसा कर पाएगा वही मेरा असली उत्तराधिकारी होगा। पहला बेटा बाजार गया और उसने सोचा कि एक सिक्के में सबसे सस्ती चीज क्या आ सकती है। उसने देखा कि भूसा, जानवरों का चारा, बहुत सस्ता था। उसने भूसा खरीदा और कमरे में भर दिया, लेकिन कमरा इतना बड़ा था कि भूसा सिर्फ फर्श ही ढक पाया, पूरा कमरा नहीं भरा। दूसरा बेटा थोड़ा और दिमाग लगाकर बाजार गया। उसने सोचा कि रुई यानी कॉटन भूसे से भी हल्की होती है और ज्यादा जगह घेरती है। वो रुई के बोरे ले आया, लेकिन उससे भी कमरे का कुछ ही हिस्सा भर पाया, बाकी खाली रह गया। तीसरा बेटा चुपचाप बाजार गया और शाम को वापस लौटा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कमरे से भूसा और रुई हटवा दें, मैं अभी इस कमरे को भर देता हूं। जैसे ही कमरा खाली हुआ, उसने अपनी जेब से एक मोमबत्ती और माचिस निकाली। उसने मोमबत्ती को कमरे के बीच में रखकर जला दिया। देखते ही देखते मोमबत्ती की रोशनी से पूरा कमरा भर गया। कमरे का एक भी कोना ऐसा नहीं था जहां रोशनी न पहुंची हो। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, भूसे और रुई से कमरा भरने की सोच रखने वाले दौलत को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जिसने रोशनी यानी ज्ञान से कमरे को भरा है वही असली कीमत समझता है। व्यापारी ने अपनी तिजोरी की चाबी तीसरे बेटे को सौंप दी और कहा, जिसके पास अक्ल की रोशनी है वही असली धनवान है।